Hello, 8th graders. How are you doing? Welcome to your own channel, Mentor Mitra. I hope you have been doing fine and you have already gone through our video of the chapter number 9, The Amazing World of Solutes, Solvents and Solutions. अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है so I'll highly recommend कि आप वो वाली वीडियो पहले देखिए so that आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है. Just for a quick revision, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस. तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि मिक्सचर्स क्या होते हैं. देन वी वर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड द नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर विच इज़ द टाइप ऑफ मिक्सचर्स. उसको हमने डिटेल में थोड़ा सा कवर किया. फिर हमने देखा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है एंड सोल्यूशन क्या होता है. एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो सॉ कि कितनी सॉल्यूट हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं. So in the last video we were discussing saturated and unsaturated solution, जिसमें हमने देखा था कि saturated solutions are the solutions in which you have already mixed maximum number of or maximum amount of solute and अब उसको और भी ज़्यादा अगर आप डालेंगे उसमें so in that case it won't further dissolve in it. So no more solute can be dissolved at that particular temperature is called as saturated solution, whereas if we still have some room so that we can still dissolve some solute in the given solvent at the given temperature is called unsaturated solution. Simple terms में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक बीकर है which is filled with water for example and we are doing this experiment at let's assume 25 degrees Celsius, we have टू मेक श्योर कि आपका जो टेम्परेचर है वो फिक्स होना चाहिए. एक गिवन टेम्परेचर पर ही सारी बातें हो रही हैं. तो इन दैट केस अगर हमने बोला कि हमने लेट्स से 10 ग्राम शुगर ऐड करी, फिर से 10 ग्राम्स एंड वी केप्ट ऑन डिज़ोल्विंग इट, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर हमारी शुगर विल नॉट बी डिज़ोल्व्ड एनी मोर. सो नो मोर शुगर कैन बी डिज़ोल्व्ड इन इट कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. तो अब वो वाटर जो है वो सैचुरेशन पॉइंट को रीच कर चुका है. दैट मीन्स अब कोई भी उसमें शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी. सो दिस वाज द रिवीजन पार्ट. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कंसंट्रेशन क्या होता है एंड हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या रोल था और अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो क्या होगा. ठीक है. सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन और द गिवन सॉल्वेंट. ओके, कितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का अपने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया था. ओके, उसको आप कहेंगे कि कंसंट्रेशन बताएगा उससे. ओके, सो उसी के हिसाब से जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की तो उस केस में सॉल्यूशंस कैन बी डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू ईच अदर बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन. तो या तो हमारा सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट. डाइल्यूट मीन्स दैट वी हैव डिजॉल्व्ड सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बट इन अ लेसर अमाउंट. एंड एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. दैट मीन्स अ लॉट ऑफ सॉल्यूट. दैट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मिक्सड विद इट और इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्यूट. जैसे कि एक सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें समझने के लिए, ये तो होगी डेफिनेशन वाइज, बट जैसा हमने पहले भी देखा, लेट्स अज्यूम यू हैव अ बीकर फिल्ड विद वाटर. अब आपने इसमें शुगर ऐड करी एंड लेट्स अज्यूम आपने 2 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर ऐड करी. सो ऑब्वियसली जो आपका वाटर था विच वॉज अर्लियर टेस्टलेस विल नाउ बी अ लिटिल स्वीटर, थोड़ा स्वीट हो जाएगा. बट वॉट इफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर में आपने इस बारी 2 की जगह लेट्स अज्यूम 4 टेबल स्पून्स ऑफ वाटर डिज़ोल्व किया है. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सो उसकी जो स्वीटनेस है वो ऑब्वियसली रहेगी बट अब ज़्यादा होगी. लाइक विच इज़ मोर स्वीटर, फर्स्ट केस और सेकेंड केस? ऑब्वियसली द सेकेंड वन, राइट. दैट मीन्स जो सेकेंड वाला केस है वो कंसनट्रेटेड है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज़ कंपेरेटिवली डाइल्यूट बिकॉज less amount of solute was mixed in it, whereas concentrated will have more amount of solute in it. Okay, so जैसा हमने कहा था dilute and concentrated are basically relative terms. relative क्यों? क्योंकि अगर हमने बोला
हमारे पास एक और बीकर है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अगर लेट्स से हमने यहाँ बोला था 100 ml, यहाँ पर भी हमारे पास है 100 ml, एंड यहाँ पर भी हमने सेम 100 ml वाटर ही कंसिडर किया है, बट दिस टाइम अराउंड वी आर एडिंग 4 5, so 5, or let's mix another tablespoon, 6 tablespoons of sugar इस बारी हमने इसमें ऐड की. So in that case the water will have more amount of sugar in it. That means the water will be more sweeter. That means this is the most concentrated one. If you are taking this as third case, so the third is more concentrated than the second one, because पहले ये concentrated थी बट इससे भी ज़्यादा concentrated अगर होगा मेरे पास तो अब ये dilute हो गया. ठीक है, that is why they are relative term. So it's not a fixed thing कि भाई ये dilute हो गया तो अब ये ज़िंदगी में dilute ही रहेगा. So you may have some other thing which is even more diluted, or if you have a concentrated one तो उससे ज़्यादा concentrated भी कुछ चीज़ हो सकती है. Got it? Good one. So moving ahead to the next one. Next thing is again important thing, solubility. अभी भी आपने देखा था, हमने अभी तक टेम्परेचर की जो बात थी वो अभी एक्सटेंड नहीं करी, तो अब यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे. कंसंट्रेशन हमें पता चल गया, अब हम बात करेंगे solubility. तो हमने देखा था कि saturated solutions will have some amount of solute which can be dissolved, and उसके बाद it was reaching the point of saturation. So what is solubility? This is the maximum amount of solute that dissolves in a fixed quantity of solvent. Generally हम 100 ml of water consider करते हैं, और कोई भी solvent है तो 100 ml में लेते हैं, so that वो standardization हो जाए. But at a particular temperature, as we were again and again discussing, temperature needs to be constant, same. Okay, so how does temperature affect the solubility of solute? So solubility आपने देखा कि कितना amount of solute आप उस particular solvent में, let's assume 100 ml of water में dissolve कर सकते हैं at that given temperature. Generally हम 20-21 degree Celsius consider करते हैं. Okay, so now how is the temperature affecting the solubility? तो first आपने activity देखी है, बुक में आपको गिवन है, effect of temperature, बेकिंग सोडा का हम एक केस ले रहे हैं. ओके, सो the solution becomes saturated at 20 degree Celsius, leaving some solid undissolved. जैसा कि हमने कहा, आपने एक solute लिया, उसको solvent में dissolve कराया, and you kept on adding the solute at this particular temperature of 20 degree Celsius. Now when you kept adding it and you kept stirring the solvent, so आपने देखा कि एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर you had some of the solute which was undissolved. मतलब you were dissolving it, you were stirring it, but still वो dissolve नहीं हो रहा. That means it has reached the state of saturation. Now the temperature which was earlier 20 degree Celsius, अब आप उसको heat करो. Same solution जिसमें अब आप और ज़्यादा, no more solute can be dissolved in it. Now you were heating the solution so formed and changing the temperature from 20 degree Celsius to 50 degrees now, और ज़्यादा आप कर लीजिए 70 degree. So you will notice the undissolved baking soda which was earlier remained as it is undissolved. Now this undissolved baking soda will start dissolving in it. That means as soon as आप temperature increase करते हैं, so in that case जो solubility है वो भी increase हो जाती है, बढ़ जाती है. So while you are doing this experiment, although आपको करने की ज़रूरत नहीं है, you must have already understood this, but अगर आपने किया है, so in that case you have to make sure कि आप extra precautions लेते हैं, safety first, because you are going to use heating devices. So in that case थोड़ा सा precaution is at most important in this case. Now the effect of solid solute in liquid solvent, जैसा हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि कोई सब्सटेंस है लाइक बेकिंग सोडा जो हमने एग्जांपल अभी देखा एक्टिविटी में. सो द solubility is increasing. You have to make sure that you are keeping this in your mind, that the solubility is increasing as the temperature is increasing. टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility बढ़ेगी.
एंड अगर टेम्परेचर कम होगा तो इन दैट केस सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी. ओके, सो when a saturated solution at a particular temperature is heated, it behaves as unsaturated solution. That means अगर आपके पास कोई भी saturated solution है and उसको आप अगर heat करते हैं तो in that case it will become unsaturated. Okay, the same solution जो पहले saturated था, now you are making it unsaturated. You are simply increasing the temperature. Okay, so increasing the temperature will make it unsaturated. Okay, that means you can now dissolve more amount of solute in it. जैसा हमने कहा 10 grams of any solvent is dissolved in the 100 ml of let's say water. So in that case saturation point reach हो जाता है at assuming 20 degree Celsius. तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो 20 से 50 कर दिया, 70 कर दिया, सो इनिशियली जो 20 डिग्रीज पर सिर्फ आप 10 ग्राम्स ही डिज़ोल्व कर पा रहे थे सॉल्यूट, नाउ यू कैन डिज़ोल्व इवन मोर, मे बी 15, मे बी 20 लाइक दिस. ठीक है, सो हीटिंग कॉजेज द अनडिज़ोल्व्ड सॉलिड टू डिज़ोल्व. जो पहले डिज़ोल्व नहीं हो रहा था वो डिज़ोल्व हो जाएगा. गॉट इट? चलिए, गुड वन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूट्स आर डिज़ोल्वेबल इन सॉल्वेंट. दैट मीन्स सॉलिड को आपने लिक्विड में डिज़ोल्व कर दिया एंड लिक्विड भी ऑब्वियसली डिज़ोल्व हो जाता है और यू कैन से वो मिक्स हो जाता है. ओके, मिसिबल होता है. बट व्हाट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस. गैसेस जो हैं वो भी फ्लूइड्स ही तो होती है. तो dissolution of gases in water. So many gases including oxygen dissolve in water, although usually only to a small extent. मतलब ऐसा नहीं कि you have enough amount of oxygen. अगर ऐसा होता है so in that case human beings या ऐसे कोई भी animals जो terrestrial हैं, so they would have easily survived in water because water में भी बहुत सारी oxygen होती. but ऐसा नहीं है. Oxygen is there but to a very small extent. Fishes obviously are breathing, they are respiring under the water itself. That means थोड़ी बहुत oxygen जो है वो तो है. So that is somehow enough for them but not for us as humans. Okay, so this dissolved oxygen is essential for sustaining the aquatic life. जैसा हमने कहा fishes हैं या कोई भी aquatic animal है, कोई भी aquatic plant है, so all of those are surviving. They are sustaining the life because the oxygen is dissolvable in water. What if oxygen dissolve नहीं होती? So in that case underwater कुछ भी life possible ही नहीं हो पाती, right? So the mixture of gases in water is also a uniform mixture, जो हमने starting में पढ़ा था last video में. If you have not seen, I'll again suggest you to go through that first so that आपको समझ आ जाए कि uniform क्या है, non-uniform क्या है. Okay, so दिस इज़ गोइंग टू मेक अ यूनिफॉर्म मिक्सचर बिकॉज सारी जो गैसेज हैं वो ईवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ईवनली डिज़ोल्व होती हैं. ऐसा नहीं कि इस वाले कॉन्डम में ज़्यादा है, इसमें कम है, तो सारी फिशेज विल गो हियर, दे विल नॉट गो हियर. तो ऐसा नहीं है, हर जगह सेम 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 रहता है. ओके, सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस सॉल्युबिलिटी? सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज. सो गैसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो गैसेस हैं दे विल जनरली डिक्रीज, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो कोल्ड वाटर जैसा हमने देखा, कम टेम्परेचर हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी. दैट मीन्स कोल्ड वाटर अगर आपके पास है सो इट विल बी डिज़ोल्विंग मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. दैट इज़ वाई कोल्ड वाटर में आप देख रहे हैं सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगी फॉर एक्वेटिक लाइफ. बट अगर वाटर वार्म अप हो जाएगा सो इन दैट केस सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. जैसे ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है दैट विल बी डिक्रीज्ड. ओके, सो यहाँ तक हम क्लियर हैं, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक? कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा. सो हाउ डू वी गेट टू नो? यहाँ तक हमने देखा कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है.
अब हम ये नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता है या सिंक करता है। जैसे आपको पता है कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स तो फ्लोट करते हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट सिंक भी हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं। जैसे हमने कहा कि हस्क पार्टिकल है, तो जो हस्क होता है दैट इज़ गोइंग टू फ्लोट ऑन द वाटर, बट अ स्मॉल पीस ऑफ राइस और स्मॉल पार्टिकल ऑफ राइस, जो छोटा सा एक दाना है, सो दैट राइस सिंक, ऑयल इज़ फ्लोटिंग। सो हाउ डू वी डिसाइड कि भाई क्या सिंक करेगा क्या फ्लोट करेगा? सो इन दैट केस कोई भी चीज़ फ्लोट होगी या सिंक होगी, सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी रिलेटिव टू द लिक्विड्स डेंसिटी। मतलब जो भी लिक्विड है, लेट्स अज्यूम आपके पास वाटर है, सो वाटर की जो डेंसिटी है उसके रिलेटिव आपको देखना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी तो अकॉर्डिंगली वो फ्लोट करेगा, ज़्यादा होगी तो सिंक हो जाएगा वैसे। तो इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट आर लाइटर। मतलब जनरली तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हल्का है तो फिर ऑब्वियसली फ्लोट करेगा, एंड अगर कोई हैवी चीज़ है तो सिंक हो जाएगी। बट एक्चुअल रीज़न जो है दैट इज़ डेंसिटी। ओके, एंड जो डेंसिटी ही है वही एक्चुअली हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करती है, डिसाइड करती है। ओके, सो हमें पता जो चलता है कि कोई चीज़ सिंक होगी या फ्लोट करेगी, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड नॉट ऑन वेदर इट इज़ हेवी और लाइट। ठीक है, मतलब कोई छोटी लकड़ी है फॉर एग्जांपल, सो ऐसा नहीं है कि छोटी है हल्की है तो फ्लोट करेगी, बड़ी है भारी है तो सिंक हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, so we'll continue this chapter in the next one. Till then keep studying, keep following us so that आपको जितनी भी वीडियोस आती हैं वो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू लाइक एज वेल। और कुछ भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट भी करिए, आप बताइए कि हम कैसे इसको बेटर करें। कोई डाउट है तो आप वो पूछिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करें। आप सब अगर ज्वाइन करोगे सो विल ऑल्सो ट्राई टू हैव अ लाइव सेशन एज वेल, जहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके ले सकते हैं। बट बिफोर दैट आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप enjoying your life. Bye bye, take care.